तमिलनाडु की सरकार के बीच में वो आज पार्लियामेंट तक पहुंच गई। आज बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ और आते ही डीएमके के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। इस पर जवाब दिया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और उनके जवाब से विपक्ष जो है वो और ज्यादा आंदोलित हो गया और ज्यादा एजिटेट करने लगा। तो है क्या ये पूरा मामला? आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर तमिलनाडु ये हिंदी को मुद्दा क्यों बना रहा है। और स्टालिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जो स्टैंड लिया कि हम एक दूसरे भाषा युद्ध के लिए भी तैयार हैं अगर केंद्र सरकार यही चाहती है तो आखिर ये बात यहां तक पहुंच कैसे गई? क्या है आखिर इस सारे विवाद की जड़ में? ये बात आज हम लोग करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत सीनियर मेहमान आज प्रोग्राम में आपको मिलवा रहा हूं। आर राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पहले भी एक बार प्रोग्राम में आ चुके हैं, आज दूसरी बार सर ने हमें याद किया है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं रूस की तरफ से, बहुत स्वागत आपका। और दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। जैसा मैं कह रहा था ये हिंदी पर गंदी सियासत, इसको ऐसे ही कहा जा सकता है क्योंकि इसके अलावा और कुछ है नहीं। विवाद क्या है एक लाइन में, फिर बाकी हमारे सीनियर मेहमान उसको आपके लिए और बता देंगे। नई शिक्षा नीति लागू 2020 में हुई थी, उसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है। उसमें यह कहा गया कि स्कूल की शिक्षा में पहली बात मातृभाषा में शिक्षा हो और बच्चा कई वर्ष तक मातृभाषा ही पढ़े, वो फिर हर राज्य की अलग है। फिर दूसरा कि आप उसमें दो भाषाएं, मातृभाषा के अलावा दो भारतीय भाषाएं बच्चे को पढ़नी आनी चाहिए। अब ये ऑप्शनल है, उसमें किसी एक भाषा का नाम नहीं है, वो कोई भी भाषा हो सकती है और आगे जाकर के वो अंग्रेजी भी हो सकती है। तमिलनाडु ये कहता है कि हमारे यहां 3 लैंग्वेज नहीं 2 लैंग्वेज पॉलिसी है। हम तमिल पढ़ाते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और यही पढ़ाते आए हम शुरुआत से और हम यही पढ़ाएंगे। हम इसमें तीसरी भाषा को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो तीसरी भाषा आप हिंदी थोपना चाहते हो हम पे। चलो आपने आरोप लगा दिया। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री जो इस शिक्षा नीति को इंप्लीमेंट करने का सूत्रधार हैं, वो बार बार ये बात कह चुके और इंडिया टीवी से मुझसे इंटरव्यू में कह चुके कि तीसरी भाषा या उन तीनों में से कोई एक भाषा हिंदी होगी ही, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब हिंदी मैंडेटरी नहीं है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि 3 ऐसी भाषाएं जो भारतीय भाषाएं हों वो आप पढ़ाइए। तो फिर इस पर तमिलनाडु की सरकार झूठ क्यों बोल रही है? और पार्लियामेंट तक इस बात को ले जाना, कहना हम भाषा युद्ध के लिए तैयार हैं, कहना कि ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा जो है वो खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सेंटिमेंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है जिससे आप एक राज्य में एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी क्यों पैदा करना चाहते हैं? इसकी हम लोग बात करेंगे। सर आज पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। प्रधान साहब ने अपनी बात कहते हुए काफी कुछ कह डाला, कहा ये अलोकतांत्रिक है, फिर उनके एक शब्द पर विवाद हो गया, उन्होंने अनसिविलाइज्ड कह दिया कि असभ्य हैं ये लोग जो ये बातें कर रहे हैं। हालांकि वो वर्ड बाद में फिर रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लेकिन ना इस मुद्दे पर सरकार झुकने को तैयार है और तमिलनाडु और स्टालिन तो ये कह रहे हैं कि हम तो लड़ मर जाएंगे इस बात के लिए। असल में स्टालिन के सामने समस्या ये है कि उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी रूप में खड़ी है कि उनको एक मुद्दे की तलाश है। आपको याद होगा पहले उन्होंने जो है नीट को लेकर विरोध किया, बड़ा लंबा विरोध चलाया। फिर यूजीसी के मुद्दे को लेकर जो है उस पर विरोध किया। फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करें तो उससे लोगों को समझ में नहीं आता, तो हिंदी थोपना चाहती है केंद्र सरकार। ये मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा 60s से तमिलनाडु में है। सीएन अन्नादुराई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे डीएमके के, तब से ये मुद्दा है हिंदी विरोध का। लेकिन तब से अब में तमिलनाडु बहुत बदल चुका है। तमिलनाडु से जो लोग बाहर जाते, देखिए कोठारी कमीशन बना था 60s में, तो उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की पहली बार बात हुई थी। तो उसमें था कि मातृभाषा और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी, ये 3 भाषाएं होंगी, उसमें तय था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार को मालूम था कि इसको जो है एक्सप्लॉइट करने की कोशिश होगी, तो उसने हिंदी को कहीं कंपलसरी करने की बात ही नहीं की। कहा कि 3 भारतीय भाषाएं आपको आनी चाहिए। तो उसमें अंग्रेजी को भी उसी रूप में देखा जाता है। तो अंग्रेजी, देखिए कोई भी भाषा चलेगी बढ़ेगी जिसमें रोजगार के अवसर की संभावना होगी। अंग्रेजी इसलिए चल रही है देश में ज्यादा कि उसमें रोजगार के अवसर की संभावना है, देश में, देश के बाहर। हिंदी बाय डिफॉल्ट जो है दूसरी लैंग्वेज बन गई है एम्प्लॉयमेंट की। जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हिंदी में बढ़ रही हैं, तो दूसरे राज्यों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और तमिलनाडु में ही जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें ये पढ़ाया जा रहा है। हाँ ठीक है, वो रोक नहीं पा रहे हैं वहां पर
क्योंकि आप किसी को मजबूर तो पहले तो इलेक्टिव वो है ना लैंग्वेज, आप इलेक्ट करेंगे ना कि मुझे ऑप्शनल है ना। हाँ। तो जब आपको अगर आप कंपलसरी करती सरकार कि नहीं 3 में से 1 भाषा हिंदी होगी ही, तब तो विरोध का मतलब समझ में आता। दूसरी बात, इतने दिन से बोल रहे हैं स्टालिन, आपको तमिलनाडु के किसी शहर में कहीं लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं? इस मुद्दे का अब वो रेजोनेंस नहीं आती जमीन से जो 60s 70s में आती थी। तो इसलिए मुद्दा भले बनाने को, वो मुद्दा कई चीजों को बना रहे हैं। पहले आपको याद होगा सनातन धर्म को लेकर उनके बेटे ने क्या बोला, उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने क्या बोला। उन्होंने देखा कि ये तो उल्टा हो रहा है, सनातन का माहौल बन रहा है पूरे देश में, वो मुद्दा चला नहीं, वो उनको छोड़ना पड़ा। अब उनको लगता है ये मुद्दा एक बार चल चुका है तो इसलिए ये फिर चल सकता है, और इसके जरिए वो बाकी दोनों मुद्दों को भी एक तरह से परोक्ष रूप से हिट कर रहे हैं। एक उत्तर भारत, उत्तर दक्षिण का जो है वो लड़ाई खड़ी करना चाहते हैं। दूसरा हिंदी हिंदू, इसको जोड़कर भी जो है वो सीधे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हिंदी के जरिए ये हिंदी हिंदू सनातन से जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ आप कह रहे हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो केवल विधानसभा भूमिका तैयार कर, बिल्कुल, कि हमारा चुनावी एजेंडा क्या हो। तो ये है कि हम हिंदी के विरोध में, आपके ऊपर हम किसी को हिंदी नहीं थोपने देंगे। ठीक। अच्छा, इसमें सर 1-2 बातें मैं और बता दूं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह रहे हैं, आज उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को कहा है, इंटरव्यू में भी कहा था कि यही स्टालिन साहब और इनकी सरकार पहले मान गए थे लागू करने के लिए, इसी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने के लिए। उनका आरोप यह है कि फिर बाद में जाकर के किसी सुपर सीएम के कहने पर वो पलट गए, यू टर्न ले लिया। अब वो सुपर सीएम कौन है? अब उनके परिवार का देखी सदस्य है उनके साथ सरकार में, उनका डिप्टी सीएम है उदयनिधि बेटा। उनकी बेटा ने 4 स्कूल चलाते हैं, 4 कॉलेजेस चलाते हैं तमिलनाडु में। हिंदी वो सिखा रहे बेटा। कम से कम 40 MP MLA डीएमके को नेता लोग 40 कॉलेज 40 स्कूल चलाते हैं। इसीलिए तो अन्नामलई ने एकदम लिस्ट दे दिया, तमिल पेपर्स में, तमिल मीडिया में एकदम चला रहे। वो सुपर चीफ मिनिस्टर है। सीएम स्टाफ का स्टालिन का हवा निकल गया जी। हवा निकल गया। पहले की तरह दम नहीं है, जैसे हम बुढ़ा हो गए वो भी बुढ़ा हो गया। सचमुच नहीं, आप तीनों से मैं बहुत यंगस्टर से मिले थे। आप बाल नहीं देख रहे कितना काला सफेद हो गया है। उनका देखिए सर, तो टोपा है, टोपा। So therefore coming to the point, प्रदीप बाबू ने तो विस्तार से बोल दिया है, मैं उसको हट करके राजनीतिक रूप में करूंगा। आजकल डीएमके डरे हुए हैं, डीएमके के नेता डरे हुए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल का घोटाला है, ऐसे घोटाला तमिलनाडु में खुल्लम खुल्ला हो गया है। तमिलनाडु में 8 करोड़ लोग हैं, कम से कम 50% दारू ड्रग माफिया में फंस गया। जैसे अरविंद केजरीवाल का 8,000 करोड़ से सुप्रीम कोर्ट ने ठोका है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने है, उनको पत्ता सफा हो गया है, ऐसे स्टालिन को होने वाले हैं। उसको बूथ का निकालने के वास्ते इस बूथ का कर दिए, हिंदी हिंदी हिंदी, डिलिमिटेशन। हमारा संसद 39 से 25 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अमित शाह जा करके दोनों को समझाया तमिलनाडु में जा करके, तब भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि एमपी की संख्या कम नहीं होंगे करके। लेकिन बगल जो डिस्ट्रिक्ट्स है, स्टेट्स है, चंद्रबाबू नायडू ने कह रहे मैं 10 लैंग्वेज को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सही बोला, सच कर दिया। 3 क्यों, मैं 10 पढ़ाऊंगा। उसमें 3 अंग्रेजी जो विदेश भाषा, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन लगा दिया। यही होना ही चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। कोई भी ओपन माइंडेड आदमी यही कहेगा, जो चाहे पढ़ो। जो चाहे फोन ले रहा, मैंने ये फोन दिखा रहा है। महाबलीपुरम में बड़ा सेंटर है, उसमें आप तमिल में बोलो, कोरियन में आ जाते हैं, तमिल इंग्लिश में आ जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन है, तमिलनाडु सरकार ने चला रहे वो। अच्छा, हाँ, उसमें हिंदी वाला जा करके हिंदी में बोलते हैं, वो तमिल में अंडरस्टैंड करके वो वापस इतना टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। अभी प्राइम मिनिस्टर ने किया, हाँ, भाषण दिया उनका, एआई से जो है वो सीधे जैसे बोल रहे हो तमिल में ट्रांसलेट हो रहा था। अच्छा, ये 1965 नहीं है, ये 2025 है। बड़ा हो गया,
बड़ा हो गया, दुनिया बड़ा। सर एक बैकग्राउंडर देना चाहिए व्यूअर्स को कि ये कितनी बड़ी चीज है लैंग्वेज, जिसको उन्होंने कहा भाषा युद्ध, लैंग्वेज वॉर के लिए वर्ड्स हैं उनके, वी आर रेडी फॉर अनदर लैंग्वेज वॉर, स्टालिन के। लैंग्वेज वॉर था क्या? सर ने बताया आपको थोड़ा सा ब्रीफली। सर मैं जो पब्लिकली दिया हुआ है ये कि पहला एजिटेशन 1937 में लॉन्च हो गया था वहां तमिलनाडु में। उस वक्त अंग्रेज यहीं थे और मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था शर्मा जी। यस, तब कांग्रेस थी वहां पर, अभी कांग्रेस उससे जोड़ा हुआ है। वहां पर हिंदी पढ़ाने की शुरुआत हुई, कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी बाय द वे, याद रखिएगा। अभी हम ये बात करेंगे कि कांग्रेस इस सब में क्या करेगी। कांग्रेस का विरोध करे तो फंसे, ना करे तो फंसे। आज तो वॉकआउट में कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया है। हो गया 1937 में, वापस लेना पड़ा। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार कर लिया गया। और उस वक्त ये कहा गया कि 15 साल के लिए, यानी 1950 से लेकर 1965 तक हिंदी आधिकारिक भाषा रहेगी, उसके साथ में अंग्रेजी एक सहायक भाषा रहेगी। ये दो भाषाएं पूरे देश के अंदर चलेंगी। लेकिन 1965 तक ये फिर विरोध हुआ कि मतलब 65 के बाद आप हिंदी को सिर्फ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे। फिर सबने विरोध किया, तो जवाहरलाल नेहरू साहब को कहना पड़ा कि नहीं, उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे अंग्रेजी को। नहीं माने, इसलिए जैसे 1965 आया, तमिलनाडु में ये एजिटेशन जो है बहुत जोर से, बहुत इस पर बहुत हिंसा हुई, आगजनी हुई, यूथ बहुत निकल के आया है सड़कों पर। वही याद दिला रहे हो कि मैं वो दोबारा कर दूंगा। गलत बात है, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहे जो इंडिया टीवी दर्शकों को ये चीज मैं कुल्लम कुल्ला सीक्रेट बताना चाहता हूं। एक चीज सीक्रेट, माइग्रेशन जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर से, त्रिपुरा से तमिलनाडु पहुंच गया सब लोग। वो हिंदी को चोपरे चोपरे करके डरा रही है स्टालिन। लेकिन कमर्शियल एक्टिविटीज, जिस होटल में जाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपका टीम भिजवा दीजिए तमिलनाडु में। एक सारवण भवन होटल है, एक बड़ा सा मशहूर होटल, उधर जाकर के जहाँ बैरर सब लोग हिंदी, आप रेंडी इडली कोंडो आपा सांबार खोड़े समझ में नहीं आ रहा है, 2 प्लेट इडली लेके आ जाओ, वो समझ में आ रहा है। ये स्थिति बदल गया है। तमिलनाडु में एटलीस्ट 2% हिंदी लोग डोमिनेशन हो गया है। करुणानिधि ने स्टेट का सेक्रेटेरिएट बनाया 20 साल पहले, नीतीश कुमार ने कुल्लम जो आकर के उसको ओपन किया है, नीतीश कुमार बिहार से। क्योंकि बिहार एम्प्लॉयमेंट में 5000 लोग को एम्प्लॉय किया, 1 साल में वो बिल्डिंग बना दिया तमिलनाडु का स्टेट असेंबली। उस टाइम से हिंदी का सब लोग बहुत पहुंच गया है। कमर्शियल एक्टिविटीज में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। आप सच माने में दुख हो रहे, तमिल लोग पीछे हट गया है। एक सरदार जी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में जाकर के खेती कर रहे हैं पंजाब से। ये क्या है? ये स्टालिन समझना चाहिए, समझाना चाहिए बाकी लोगों का। दैट इज वाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नरेंद्र मोदी ने कहा 3rd ऑप्शन एनीथिंग आप ले लो। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यहां पर हैं, मेरी कभी ऐसे किसी जो तमिलनाडु से व्यक्तियों बात नहीं हुई खुल करके। लोग कहते हैं कि वहां पर अगर किसी को मान लो तमिल आती भी है, कुछ आप किसी से बात कीजिए और वो हिंदी वो समझ भी रहा है अगर, लेकिन आपको हिंदी में जवाब नहीं देगा। ऐसा है क्या? डरता है ना, पत्थर गत्तर मालेगा कोई। लेकिन उसमें भी एक चेंज आ गया है, उसमें भी चेंज आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लोग हिंदी बोलने में डरते हैं, डरते थे, अभी नहीं है। अभी तो सारा आपको मोबाइल फोन में ये सब हो गया। बिल्कुल वैसा था जैसा फ्रांस में इंग्लिश को लेकर था। आप फ्रांस में किसी शहर में दुकान में चले जाइए, आपको फ्रेंच नहीं आती, अंग्रेजी में बोलिए, कुछ जवाब नहीं देगा। ऐसा ही बताते हैं तमिलनाडु। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आप बता दीजिए मैं इंडियन हूं, वो तुरंत अंग्रेजी बोलने लगे। अभी सिचुएशन बदल गया जी, क्योंकि डीएमके के दयानिधि मारन अपना क्षेत्र में कम से कम एक सौकार पेट करके एक जगह है चेन्नई में, सेंट्रल स्टेशन के सामने, वो हिंदी में पोस्ट छापते हैं, हिंदी में जब भाषण देते हैं उधर जा करके, लेकिन उल्टा इधर आकर के तमिल तमिल करके गुमराह करते हैं। ठीक है, ये सब एमपी लोग हिंदी बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है, आप कह रहे हैं एमपी लोग भी हिंदी बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। आप सर कुछ का कहना ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये कुछ कृषि कानूनों जैसा मामला है, मतलब कि आप झुकना आपको ही पड़ेगा इसमें। उनके लिए ये ऐसा इमोटिव इशू है, इमोशनल इशू है तमिलनाडु के लिए, और उसको भले ही एक्सप्लॉइट कर रहे हो स्टालिन साहब, लेकिन वो कामयाब हो जाएंगे इसमें। मुझे इसमें थोड़ा सा अंतर लगता है, क्योंकि तमिलनाडु की परिस्थितियां अब बदल गई हैं। मैं प्रदीप जी और राजगोपाल सर से एग्री करता हूं। मैं 2 लोगों का आपको एग्जांपल देता हूं जिन्होंने कुछ फैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर रखे हैं। एक है श्रीधर वेम्बू
जो मेरे ख्याल से एक आईटी कंपनी के संस्थापक हैं, उन्होंने खुलकर एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि रोजगार को समझने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये जरूरी है तमिल लोगों के लिए कि वो हिंदी सीखें, क्योंकि उनकी कंपनी जब गुजरात में काम करती है, बिहार में काम करती है, महाराष्ट्र में काम करती है, या देश के अन्य हिंदी भाषी राज्यों में, दिल्ली में काम करती है, तो तमिल एम्प्लॉयज को बड़ी दिक्कत होती है उन लोगों के साथ लोकली एडजस्ट करने में। अच्छा। दूसरे हैं गुरुमूर्ति साहब। गुरुमूर्ति साहब ने बताया है कि 43% लोग, 43% बच्चे जो वहां पे सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे सीबीएसई स्कूल के अंदर पढ़ते हैं जहां पर हिंदी मैंडेटरी है, और 80 से 83 लाख बच्चे जो हैं वो तमिल लैंग्वेज स्कूल में पढ़ते हैं। ये बच्चे कौन हैं? जो गरीब हैं, जो निजी स्कूलों की फीस नहीं दे सकते और वो बड़े स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ सकते। तो जो बड़े स्कूल्स हैं, जैसे सर ने कहा कि 40 एमपीज, उदयनिधि स्टालिन, अपने स्कूल चला रहे हैं, वो अपने स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट, और वो 90% जो है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में है जिसमें हिंदी मैंडेटरी है। दो बात ये हो गई। और अब जिस तरह का एजिटेशन स्टालिन को लग रहा था कि वहां पर इस मुद्दे पर हो जाएगा, अब वैसी परिस्थितियां नहीं है। आप एक तरफ देखेंगे कि तमिलनाडु की जितनी फिल्में हैं सुपरहिट कब होती हैं? जब हिंदी के अंदर डब होके आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं तमिल फिल्में हिट नहीं होती है, उतनी ज्यादा ऑडियंस मिलती है, उतनी ज्यादा ऑडियंस। पुष्पा झुकेगा नहीं, अगर वो हिंदी में डायलॉग नहीं होता, वो सिर्फ तेलुगु का ही डायलॉग होता तो शायद वो फ्लावर नहीं फायर है, वो अगर सिर्फ तेलुगु का डायलॉग होता तो हर पॉलिटिशियन से लेके आम आदमी की जुबान पर वो नहीं होता। तो हिंदी की इस ताकत को वो मेरे ख्याल से वहां की जनता भी समझेगी। मैं मानता हूं कि वहां पर एक हेजिटेशन है कि अगर हम तमिल में नहीं बोलेंगे, हिंदी में बोल देंगे। मैं हाल ही में तमिलनाडु होके आया हूं और मैं वहां लगभग 10 दिन रहा। पौंडीचेरी भी गया था, मैं चेन्नई के आसपास के इलाकों में गया, मैंने लोकल वहां पे, मैं मानता हूं कि वहां पे लोगों में एक हेजिटेशन है कि वो सार्वजनिक तौर पर हिंदी बोलने से डरते हैं। लेकिन स्टालिन की दूसरी दिक्कत है। स्टालिन की एक दिक्कत ये भी है कि वो एंटी इनकम्बेंसी से घिरे हुए हैं, लेकिन उनके साथ 10 साल की सरकार हो जाएगी, 10 साल की सरकार हो जाएगी, सफाई हो जाएगी और 2026 में। और एआईएडीएमके और जयललिता के जाने के बाद कम से कम स्टालिन ही एक चेहरा है एआईएडीएमके में, उस तरह से। सर लेकिन चैलेंज किससे है? मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। उनको ये लगता है कि हिंदी अगर वैसी ही प्रचलित भाषा हो गई जैसी पूरे देश के अंदर है, तो उनको राजनीतिक तौर पर तमिलनाडु से साफ करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है। अन्ना दुरई और बाकी लोग जो हैं और बाकी जो हिंदी भाषी जो नेता हैं, उनको स्टालिन को लगता है कि अगर इसका प्रभुत्व लगातार बढ़ते गया और हमने एंटी हिंदी और हिंदू स्टैंड छोड़ दिया, तो शायद हमारे वोट बैंक के लिए घाटा होगा। वो दूसरे को ये तो अब नहीं सर देना इसके चाहते। तो और बहुत सारे प्रमाण है कि ये किसी नेता के हाथ में नहीं होता, हाँ, या बिल्कुल सरकार नहीं, के हाथ में बिल्कुल नहीं हो सकता। जो भाषा प्रचलन में आ जाएगी उसको बोलने वाले लोग वहां ज्यादा हो जाएंगे, यूटिलिटी बन जाएगी जिस भाषा की। अरे भाई, लोग हिंदी उसको भाषियों सीखेंगे। को आप तमिलनाडु से निकाल दीजिए, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और वो लोग वहां, ऐसा नहीं है कि उनको तमिल नहीं सीखते होंगे, वो भी तमिल सीखते होंगे। जो आदमी वहां जाके काम कर रहा है वो वहां की स्थानीय भाषा भी सीखने की कोशिश करता है। आने वाले दिन में शर्मा जी, अगले 2026 नहीं 31 में कम से कम 5 एमएलए नॉर्थ इंडियन तमिलनाडु में होगा हिंदी बोलने वाले। क्या करोगे? 5 नॉर्थ इंडियन। हाँ, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उधर जाकर शादी कर रहे हैं, मकान खरीद रहे, पब्लिक में मिल रहे। सब लोग को ये पहले मारवाड़ी थे, मारवाड़ी के खिलाफ ये किया था, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। अभी सन टेलीविजन जो दयानिधि मारन का ओनर है, वो हिंदी में चला रहे बाकी जगह पर प्रोग्राम, नेटफ्लिक्स में, उसमें क्यों? पैसा है, कमर्शियल सक्सेस, बिजनेस है। इतने क्यों बदनाम कर रहे हैं? लेकिन जो तमिलनाडु का गवर्नर मिस्टर आर.एन. रवि, मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को ऊपर छोड़ दो। आप तमिल सीखोगे, हिंदी सीखोगे, फ्रेंच सीखोगे, मलयालम, कन्नड़म और ओडिया, बंगाली, जो भी है, स्टूडेंट्स को ऊपर छोड़ दो। ये नहीं छोड़ रहे, पकड़ रखना चाहते हैं। कैसे कितना पकड़ लेंगे? अब वो बात सही है कि ये इनका बस उसी सरकारी सिस्टम पर है या सरकारी स्कूलों के नेटवर्क पर है जो इनके अंडर है। बाकी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है वो सब कुछ पढ़ रहा है, जो पकड़ रहे हैं वो फिसल रहे, वो फिसल। मेरा सवाल ये था सर, जो गरीब है वो बस उसी पर आपका बस है, सही बात, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने 7 लोगों का चीफ मिनिस्टर का चिट्ठी लिखा, किसी ने वो जवाब नहीं दिया। नीट के ऊपर जैसे प्रदीप बाबू ने बताया, उसको जवाब नहीं दिया। नीट अबालिश का कुछ नहीं हो पाया। सर मेरा ये सवाल था आपसे, अगले साल इलेक्शन में ये अगर इतनी भूमिका बना रहे हैं चुनाव के लिए, इनके सामने चैलेंज क्या है? एआईएडीएमके लीडरलेस है,
अब ये एक्टर विजय की पार्टी अभी अभी बनी है, इससे पहले कमल हासन या और जिन्होंने पार्टियां बनाने की तो कोशिश DMK करी, से सरेंडर हो गया, राज्यसभा MP बन रहे सब खत्म हो गए। बीजेपी 10% की पार्टी है वहां पर, तो इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं? किससे डर है? मैं बता दूं, सच्चाई बता दूं, DMK में टूट पड़ रहे। जो उदयनिधि स्टालिन को ऊपर लेके आ रहे इसे, वो सोचा, वो दूसरा राजीव गांधी निकला, नॉन स्टार्टर है, जितना भी आप प्रमोट करो बेटा उदयनिधि, उनके बेटा इनबनिधि है, वो आजकल सरकार चला रहे। मिस्टर स्टालिन का ग्रिप खत्म हो गया। पहले मैं करुणानिधि साहब को अच्छी तरह से जानता था, दिल्ली आ जाते मुझसे बात करके कम से कम नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स सुनते थे, लेकिन स्टालिन को उतना नहीं है। आप करुणानिधि से आराम से बात करते थे, पूरी नेशनल पॉलिटिक्स 100% फोन करते थे, वो मुरसली करके उनका अखबार में देखते, उसमें पोस्ट में आते थे, भाई कोरियर आते थे, मुझे परसों लिखा था, उसको टिप्पणी क्या है मुझे पूछते थे, फीडबैक। स्टालिन के पास फीडबैक सिस्टम है नहीं है। 30 MP 35 MP 40 MP है, ये लोग नालायक है। तमिलनाडु 8 करोड़ लोगों का द्रोही है, मैं सचमुच कह रहा हूं, विरोधी है। पार्टी और सरकार बेटा चला रहा है। बोलना, मैं अधिक बोलना नहीं चाहिए, फिर आप डिस्क्लेमर चलाओगे। जो भी आ रहे होस्ट के ऊपर है, राजगोपाल बोल रहे मुझे फंसा दोगे। नहीं, मेरा समझने के लिए सर, सरकार नहीं है जी, सरकार नहीं है। सरकार में सब लोग कम से कम मिनिमम दुरई मुरुगन करके सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, 84 ईयर्स है, उसको कोई पूछता नहीं है, कोई नहीं पूछता। ये सब सीनियर नाराज है, सीनियर नाराज है। DMK टूट पड़ रहा है, DMK। मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अब आप कहोगे कि मैं कोई पर्सनल बातें कर रहा हूं, कि नहीं, ये पर्सनल बात नहीं है। जब आपकी पॉलिटिक्स का हिस्सा ये है तो हम ये बात डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि उनके बेटे जो हैं, वैसे तो DMK के होने का मतलब नास्तिक होना चाहिए सबको। उनके बेटे बीच में कहीं मैंने सुना था कि शायद या तो उनकी वाइफ क्रिश्चियन है, या इन्होंने कभी क्रिश्चियन धर्म अपनाया कभी किसी टाइम पर। वो खुद बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं करके, ओपनली बोलता है। क्रिश्चियंस की मीटिंग में स्टालिन ने बोला कि आपकी वजह से हम सत्ता में हैं। इतने पुराने मंदिर तोड़कर चर्च बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु, तो वहां भी वहां अलग अपीसमेंट चल रही है। दीपावली में, विनायक चतुर्थी में, सरस्वती पूजा में, नवरात्रि में वो बधाई नहीं देते हैं ओपनली। लेकिन चुनाव से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जो है कार्यक्रम की घोषणा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में। और सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर तो हिंदुओं के तमिलनाडु में है। बीजेपी वहां वोट के थ्रेशोल्ड पे आ गई है क्या, जिसके बाद देखिए सर्ज आएगा एक? बीजेपी से डर नहीं, उन्होंने परसेप्शन में जो है AIDMK को पीछे कर दिया। ग्राउंड रियलिटी में AIDMK नंबर 2 पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लीडरलेस है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है, वोट बेस है। स्टालिन को डर जो है कि बीजेपी, AIDMK और विजय का अगर अलायंस हो गया तो DMK के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये सब एक चीज में वर्णन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं, अमित शाह से डरे हुए DMK, बस सिंपल। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, उनको ये भी लगता है कि अगर स्टालिन ने तमिल की प्राइड की बात नहीं की, अगर उन्होंने एंटी हिंदी और हिंदू पॉलिटिक्स नहीं की, तो शायद उनका एक ग्रिप कमजोर होगा। दूसरा, अगर हिंदी एक प्रचलन की भाषा हो जाएगी वहां पर, जो हो चुकी है, मेरा भी ये मानना है, मैं सहमत करता हूं दोनों अपने वरिष्ठों से, कि वो अगर प्रचलन की भाषा होगी तो बीजेपी को इनरोड्स बनाने में तमिलनाडु के अंदर और आसानी हो जाएगी। ये बात फैक्ट है, ये बात प्रैक्टिकल है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। स्टालिन नहीं बोलते हैं कि भाई हिंदी को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि यहाँ बीजेपी RSS का काम बढ़ सके। सर मेरे पास क्योंकि समय कम है, इसलिए आपने जिक्र किया था डिलिमिटेशन। वो दो बातें कह रहे हैं ना, एक तो लैंग्वेज, हम हिंदी को नहीं आने देंगे, और दूसरा डिलिमिटेशन जब होगा, जब देश में सेंसस होगा, हमको आबादी पता चलेगी, फिर उसके हिसाब से नया परिसीमन करके बाउंड्रीज मार्क की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो तमिलनाडु की नंबर ऑफ जो लोकसभा सीटें हैं वो घट जाएंगी। ये गलत बात है, इसको साफ कर दिया अमित शाह जी ने भी जाकर के कि घटेगी कोई सीट नहीं। आज 39 सीटें 39 रहेंगी या 39 से ज्यादा होंगी, उससे कम नहीं हो सकती। सीधी सी बात, उनका प्रो रेटा बेसिस पे नहीं होगा, प्रोपोर्शन बना रहेगा। कि आज आपकी 40 है, किसी दूसरे स्टेट की 60 है, अगर उसकी 80 होती है तो आपकी लेकिन अब वो जो बात कह रहे हैं, और ये मैं मानता हूं कि इस डर में वाकई कुछ बेसिस है कि अगर परिसीमन के बाद नॉर्थ की लोकसभा सीट्स जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि फुल मेजॉरिटी के लिए या पावर में आने के लिए आपको उत्तर से आपका
काम चल जाता नहीं, है नरेंद्र मोदी का, अरे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। 1977 में जनता पार्टी नॉर्थ से ही सीटें समाई। उसके अलावा जो है आप 98 और 99 में देख लीजिए अटल जी की सरकार, और अभी 2014 उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी ना सर परिसीमन के बाद। वो नहीं, पहले तो बीजेपी के लिए उत्तर और पूरब वो ठीक करना है, तब दक्षिण की आज की परिस्थिति में भी जरूरत सीटों की नहीं रह जाएगी। चंद्रबाबू नायडू सरकार से चला रहे नरेंद्र मोदी, वो भी क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, उनको तो डर है ना कि मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा। हो गया है, इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि शादी नहीं हुआ है, अब बच्चा का नाम करा रहे ये स्टालिन, क्योंकि डिलिमिटेशन को अब 2036 में होने वाले हैं, 10 साल बाद। अभी से वो चिल्लाने लग गया, वो कह रहे अच्छा बहुत जैसे आरएसएस लीडर 26 में होगा, 31 में होगा, अभी सेंसस के बाद हो जाएगा सर। पर सेंसस हुआ ही नहीं है ना, सेंसस अगले साल हो जाएगा। हाजी होने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन लगाना, उसको 2 साल है, तब तक 29 का चुनाव आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 2031 में होगा। जैसे आरएसएस लीडर मोहन भागवत ने कहा बच्चा पैदा करो हिंदू लोग, लेकिन स्टालिन आज जी बोल रहे डिलिमिटेशन के लिए हम लोग पैदा कर लो, आज पैदा करोगे 18 साल बाद तो वोट होगा। आज स्टालिन साहब ने कहा डिलिमिटेशन से हमको तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है, ज्यादा बच्चे पैदा करो। शर्मा जी आज सपोज बच्चा मैं पैदा कर रहा हूं, मान लो 18 साल बाद तो वोट देना है, 18 साल तो वो जिंदा है, मैं जिंदा, भगवान जाने पार्टी रहेगा नहीं है, क्योंकि वो अनसेंट बोलने में उसको कोऑर्डिनेशन नहीं है। दैट्स आई हैव सीन मिस्टर करुणानिधि, जयललिता, लेकिन इसका वो आग नहीं है, इसीलिए तो ये सारा चीज बोल रहा है। सौरभ, मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं एक बहुत व्यवहारिक किस्सा आपको बताता हूँ, बहुत छोटे में बताऊंगा। हिंदी के कामराज इतने बड़े नेता थे, कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम नहीं चला क्योंकि हिंदी नहीं जानते थे। नरसिम्हा राव अगर हिंदी ना जानते होते तो शायद देश के प्रधानमंत्री कभी ना बनते। और बोलते ही थे नो हिंदी नो इंग्लिश, हाउ पीएम। फिर उसके आगे सुन लीजिए, एक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे एचडी देवेगौड़ा, उनके साथ सामने थे सीताराम केसरी जी, जिनको अंग्रेजी का ABCD भी शायद केसरी जी को नहीं आता होगा। और एचडी देवेगौड़ा जब उनसे कम्युनिकेट करते थे, उन्हीं एचडी देवेगौड़ा के चलते उन्होंने पहली सरकार जो यूनाइटेड फ्रंट की बनी थी वो गिरा दी, क्योंकि दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए और वो ऐसे जेल ही नहीं हो पाए। ना चचा उनसे जेल हो पाए, ना एचडी देवेगौड़ा साहब उनसे जेल हो पाए, या दोनों एक दूसरे की बात समझ पाए। कुछ समय के लिए एचडी देवेगौड़ा ने एक टीचर से हिंदी सीखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सीख पाए। अच्छा, इस सारे विवाद से अब बॉटम लाइन सर, निष्कर्ष ये कि इससे स्टालिन या उनकी गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है, क्या इससे बीजेपी को भी फायदा हो रहा है? तमिलनाडु में ट्रैक्शन तो मिल रहा है, बीजेपी बाय डिफॉल्ट जो है नंबर 2 हो गई है, ग्राउंड पर नहीं है, वो परसेप्शन में बना दिया आपने, लेकिन परसेप्शन में बन गई है। के अन्नामलाई लीडर अपोजिशन की तरह जो है वो मतलब उनकी छवि बन गई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि AIADMK के पास कोई लीडर नहीं है, तो और जो दो एक्स CM है हालांकि उनके पास, इसके बावजूद तो लगातार हमला जो स्टालिन का हो रहा है, के अन्नामलाई पे हो रहा है, बीजेपी पर हो रहा है, तो वो इशू दूसरा बनाना चाहते हैं वो कि सेंटर से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सारे क्षेत्रीय दल जो है हमारे साथ आ जाए, कि अगर क्षेत्रीय दलों को बचाना है केंद्र की मनमानी से तो हमारे साथ आइए। तो इसलिए जो है लगातार बीजेपी पर, तमिलनाडु में बीजेपी का जिसका कुछ नहीं है, आप उस पर लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो राजगोपालन साहब ने बात कही, असली बात यह है कि स्टालिन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उनको दिखाई दे रहा है, अपनी हार दिखाई दे रही है। अब किस कॉम्बिनेशन से हारेंगे ये पता नहीं। सर बीजेपी को भी फायदा है इससे? मैं कुछ सीधा बोल दूं? हाँ सर, ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। अच्छा, 1965 से इतना दूर जा करके आए हैं, हमेशा नरेंद्र मोदी साहब चेन्नई जाने में हिंदी में ही बोलता, जानबूझ कर छिड़ाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गया है, जाफना तमिल एरिया में जाकर के आया नरेंद्र मोदी। वो तमिलनाडु बीच में उसको अप्रिसिएशन होने लगे, तारीफ होने लग गया है, बधाई दे रहे, अच्छा हो गए। लेकिन लाभ भारती जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने फायदा उठाया है, हर घर नल जल और प्लस हर मकान, जो गरीब तालीम में फर्क नहीं पड़ना, ये सारा श्लोक है, ये सारा घोषणा है, तमिल में दिमाग पर बैठ गया।
अच्छा, जितना नरेंद्र मोदी की गाली दे दो उतना बाउंस बैक कर रहे, सिंपैथी फैक्टर आ गया। दैट इज द रीजन। जो प्रदीप बाबू से मैं झगड़ा नहीं करता हूं, मैं मेरा दोस्त है, लेकिन जो इनसे हट करके ये नरेंद्र मोदी के जलवा से बीजेपी उभर आ रहे। प्लस हिंदुत्व फैक्टर तमिलनाडु में हो गया। 2026 में द्रविडियन हिंदुत्व फ्लैंक होगा, नरेंद्र मोदी वर्सेस स्टालिन होगा। अच्छा। ये जो अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया था आखिर में चुना दिल्ली में, जैसे केजरीवाल का सफाई हो गया ऐसे स्टालिन भी सफाई हो जाएगा। लिख के रखिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं। 2026 जून में मुझे बुलाए, मैं सच्चा झूठा बता देंगे। जरूर सर। आपने कहा 26 का चुनाव तमिलनाडु का मोदी वर्सेस स्टालिन होगा। हाँ, मैं 40 साल अनुभव से बोल रहा हूं, एक नहीं है, दो नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में सफाई हो चुका है द्रविडियन मूवमेंट। लेट्स सी सर, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा देश के एक हिस्से की राजनीति में, अगर जो वो कह रहे हैं ये हकीकत हो बन जाए तो। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। राजगोपालन साहब, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका।